हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको तीन चार्ट दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को निफ्टी 50 का चार्ट और राइट हैंड साइड को कॉल का चार्ट और पुट का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। आज मैं बात करूंगा कि कहां पर मेरी कॉल साइड की एंट्री थी और मेरा आज एक स्टॉप लॉस भी गया मेरी गलती की वजह से। उसका कारण क्या था वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि सेटअप सही था, मैंने सही सेटअप पर एंट्री मारी थी। लेकिन मैंने आउट ऑफ द मनी लेने के कारण मेरा वहां पर स्टॉप लॉस कटा है, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मैंने 12 बजे एक टेलीग्राम पोस्ट किया था, उसको भी मैं, उसके पीछे का रीजन क्या था, वहां पर मैंने क्या लिखा था, वो भी आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। अब सीधे चार्ट पर चलता है और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर मेरा स्टॉप लॉस गया था और क्यों गया था। मैंने मंडे को मैंने कल जो था आप लोग को एक पोस्ट डाली थी, चार्ट की टेलीग्राम में पोस्ट डाली थी कि यहाँ पर ये वाले एरिया पर क्या था, हमारे रेजिस्टेंस बना हुआ था। इस वाले एरिया पर रेजिस्टेंस बना हुआ था। आज मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट जैसे ही नीचे आती है तो यहाँ पर आने के बाद 27 EMA से मार्केट सपोर्ट लेना शुरू करता है यहाँ पर। और सिर्फ यही रीजन नहीं था, एक दूसरा इंडिकेटर भी जो मैं यूज करता हूँ उसको भी मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ था और मैंने यहाँ पर एक एंट्री मारी थी इस वाली कैंडल पर। लेकिन मेरी गलती यहाँ पर एक थी, हाई था हमारा 24,550। अगर मैंने लेना था तो यार 24,550 लेता, बशर्ते कि ये भी आउट ऑफ द मनी हो जाता। लेकिन मुझसे गलती क्या होगी, मैंने 24,600 का यहाँ पर कॉल ले लिया कि मार्केट इसको निकालते हुए आगे तक जा सकता है और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन और दूसरी गलती मैंने क्या की, मैंने एसएल को ट्रेल नहीं किया। यानी कि जब मैंने यहाँ पर एंट्री मार ली थी, मार्केट रीचेक करने आया फिर जा रहा था, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पर अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर मैंने यहाँ पर एसएल लगा करके रखना था, लेकिन वो नहीं लगाया। मैंने आज लो का एसएल लगाया था और उसके बाद 24,600 की जो थी उसने स्टॉप लॉस लिया यहाँ पर 12 बजे जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस कटा था तो मैंने वहाँ पर लिखा था वेट एंड वॉच। अगर आप टेलीग्राम चैनल को देखेंगे, टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिएगा, तो मैं पोस्ट डालते रहता हूँ। लेकिन कॉल लो या पुट लो इस बात की सलाह मैं आप लोग को नहीं दे सकता। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कटा था तो मैंने क्या लिखा था, वेट एंड वॉच। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, क्योंकि वो सेटअप पर आ चुका था, मार्केट यहाँ पर सेटअप पर आ चुका था। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे भी लिए चलता हूँ तो आपको पता चलेगा। आप अगर देखना चाहें तो 24,600 की कॉल का ऑप्शन चार्ट खोल के देखिएगा तो वहां पर मेरा स्टॉप लॉस करता है। मेरी एंट्री यहाँ पर होती है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे रीचेक करने आता है। जब मैंने यहाँ पर एंट्री मारी तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पर था। मार्केट फिर ऊपर जाता तो मुझसे गलती यह हुई कि मैंने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। वो स्टॉप लॉस कहाँ करता है, इस वाली एरिया पर करता और नो प्रॉफिट नो लॉस पर करता। लेकिन कटा कहाँ है, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था और मेरा 24,600 की कॉल को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट वहां पर मेरे स्टॉप लॉस को खाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर ब्रेक करता है। अब यहाँ पर से फिर से क्या बनती है, 27 EMA का यहाँ पर सेटअप बनता है मेरा इस वाली एरिया पर, इस वाली कैंडल पे। यानी कि इंक्रीज वॉल्यूम पर फिर से क्या होती है, यहाँ पर बायर, कॉल बायर एक्टिव होता है। और इस वाली एरिया पर अगर देखेंगे, पुट वाली एरिया पर ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो डिस्क्रीज हो रहा है और प्राइस उसी तरीके से, प्राइस एक्शन जो है उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा हमारा इंडेक्स में कर रहा था। किस पे कर रहा है, कॉल साइड को भी और पुट साइड को भी, दोनों साइड मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रही थी। और तीसरा एक इंडिकेटर मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं बाद में जैसे ही आप लोग कमेंट्स करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे तो मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, वो वीडियो यहाँ एसएल ट्रेडिक्स में रिलीज करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी फिर से एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है, यानी कि हाई के पास जाती है, ब्रेकआउट देती है, तो मैं यहाँ पर अपना पोजीशन से बाहर आ जाता हूँ इस वाली कैंडल पे। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से रीचेक करने 9 EMA के पास जाता है और सीधे ऊपर चला जाता है। अब मैं सीधे आपको रिप्ले चार्ट पर एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये मार्केट नीचे आ रही, अब यहां पर देखिएगा इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे, ये 27 EMA के नीचे एक कैंडल बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। अगर मैं जाता तो मैं इसके नीचे पुट मारने की कोशिश करता, अगर अच्छी कैंडल यहां पर मिलती मुझे। अब दोबारा से मार्केट कहां आया हुआ है,
दोबारा से 27 ईएमए के नीचे फिर से एक हाई लग गया, हाई लो लग गया है। ये देखिए यहाँ पर। अब अगली 5 मिनट की कैंडल, तो यहाँ पर अगली 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे, ये अगली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बनती है। ठीक है, ये कैंडल जो है 27 ईएमए यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम पर, इस वाली कैंडल पर इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई थी। सिर्फ मैंने इसको देख करके ही ट्रेड नहीं लिया था। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप लोग पहले पेपर ट्रेडिंग करिएगा, उसके बाद जाकर के रियल ट्रेडिंग करने की कोशिश करिएगा। तब तक आप रियल ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ, यहाँ पर आप लोग की प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाए कि मैं यहाँ पर कॉल साइड को जाऊँ या पुट साइड को जाऊँ, ये खुद आपका दिमाग आपसे कहने लग जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे, अगर सेफ ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखना चाहिए था। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यानी कि एक हाई ये है, दूसरा हाई ये है, लोअर हाई यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट किस तरह से चल रहा है, मार्केट की चाल अभी ये है, ये यहाँ से अगर ये नीचे जाता, ये नीचे जाता तो फिर मार्केट क्या होता, डाउन ट्रेंड पे कन्वर्ट होने की कोशिश करता। और नीचे क्या था, सपोर्ट था, यहाँ पर पहले सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया। फिर नीचे मार्केट आने की कोशिश करता है। ये वाली कैंडल पे सिर्फ इसके यहाँ पर 27 ईएमए ही नहीं, मैं दूसरा एक और इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर फिर से मैंने एंट्री बनाई थी। मेरा टारगेट जो था वो ये था, पहले मैंने लिया था 24,600 की कॉल ली थी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरा हाई का प्राइस है 24,550 का मैंने कॉल लिया था, जिसमें मेरा नुकसान भी वापस आ गया था और प्लस में प्रॉफिट पर चले गया था। और मैंने यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मैंने उसे काट दिया था। अब इसको देखिएगा यहाँ पर किस तरह से कर रहा है, 9 ईएमए हमारी नीचे को आ रही है, यहाँ से 9 ईएमए फिर से ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक होना शुरू होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। ये आता है और यहाँ पर ये जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ था। अब जनरली होता क्या है कि बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, लेकिन मेरा सेटअप पहले बन जाता है, तो मैं पहले ले करके और जो ब्रेकआउट लेवल होता है वहां से मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट फिर से रीचेक करने आता है। रीचेक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट फिर से 9 ईएमए ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है। अब यदि आपने यहाँ पर एंट्री मार ली है, ये ब्रेकआउट हुआ, रीचेक करने आया और यहाँ पर 9 ईएमए की कंफर्मेशन है, और आप इस तरह के सेटअप को ढूंढते हैं और इस तरह से एंट्री मारते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहना चाहिए, ना कि आपका स्विंग लो रहना चाहिए। स्विंग लो रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप इस तरह से सेटअप मारने की कोशिश करें, ऐसे एंट्री मारने की कोशिश करें कि ताकि आपका स्टॉप लॉस आपको दिखाई दे। जब आपको अपना स्टॉप लॉस दिखाई देगा, यदि मैं अपनी बात करूं, मैं पेपर ट्रेडिंग भी अगर करता तो मैं क्या करता, यहाँ पर एंट्री मारता और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे लगा लेता, यहाँ पर लगाता। यहाँ पर लगाने के बाद अब मैं इसी सेटअप को अपने जर्नल पर लिखता, डायरी पे लिखता कि मैंने 1 सितंबर को ऐसी कैंडल पर एंट्री मारी थी, मार्केट रीचेक करने आई थी, 9 ईएमए से सपोर्ट मिला था और प्राइस एक्शन ने भी यहाँ पर मुझे बताया था, और मैंने यहाँ पर नोट करके रखता। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको ये सेटअप अगर मिलते हैं मार्केट में, ये कितनी बार काम करते हैं। यानी कि 10 ट्रेड अगर आप लेते हैं तो क्या आप 6 या 7 ट्रेड में प्रॉफिट होता है आपको, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड जो होगा ना वो सेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, जब आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे तो आप डिसिप्लिन पे रहना शुरू करेंगे। अब पता चला आप यहाँ पर एंट्री मार लेते हैं, इस वाले पे एंट्री मारते हैं, डर के मारे क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं, फिर पता चला मार्केट फिर से ऊपर चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री मारी थी, मेरा स्टॉप लॉस लिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए। जब तक हम डायरी पे नोट नहीं करेंगे तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी 9 ईएमए ट्रेंडिंग है, एक बार भी 9 ईएमए के नीचे मार्केट नहीं आ रही है। जब भी आ रही है तो उसके बाद क्या हो रहा, पुल बैक मिल रहा है और मार्केट बाहर निकल जा रही है, इस साइड को, कॉल साइड को निकल जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग
प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अब देखिए यहाँ पर 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज होती है, फिर से क्या होता है, पुल बैक आता है और मार्केट फिर बाहर निकल रही है, यानी कि कॉल साइड को जाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से मार्केट यहाँ पर काम करता है, और उसका आप जर्नल बनाइए, आप उसके नोट्स बनाइए कि ऐसा कितनी बार होता है। या अगर मैं अपने सेटअप की बात करूं, या यहाँ पर अगर मैं लेता हूं, तो मैंने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है कि भाई मुझे यहाँ पर कितनी बार प्रॉफिट होता है, कितनी बार नुकसान होता है, और नुकसान होने के कारण क्या है। मार्केट की गलती नहीं होती है, गलती मेरी होती है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर गलती मेरी थी कि मैंने आउट ऑफ द मनी नहीं लेना चाहिए था मैंने, क्योंकि कल को इसकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के हिसाब से मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आज जो था मुझे एट द मनी में काम करना चाहिए। जिस दिन एक्सपायरी होती है मैं क्या करता हूँ, उस दिन इन द मनी पे करता हूँ, और जैसे ही अगली बार ट्रेडिंग होगी, यानी बुधवार को मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तब मैं 24,600 की कॉल लेता, तो मेरा प्रीमियम यहाँ पे टाइम डीके की वजह से मुझे नुकसान नहीं होता। वीडियो में आपको जानकारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कितनी समझ में आ रही है वो भी ज़रूर लिखिएगा, और आप लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आने वाले समय में और भी मैं अच्छे वीडियो डाल सकूं। जो वीडियो अभी मैंने रिलीज़ नहीं किए हैं और सेटअप पर, वो अभी मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगा जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, और आप लोग बताएंगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है और कैसे क्या चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो आप लोग हमारे जीमेल अकाउंट पे अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। हमारा जीमेल अकाउंट है sltradix001@gmail.com पर भी आप अपनी मेल भेज सकते हैं, ताकि हम जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आप लोग को प्रॉपर से दे सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।